हेलो विवर्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने दो दिए थे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस, और वो लेक्चर्स पे आप मुझे फीडबैक दे देंगे कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन कौन से एरियाज जो हैं अगर आपके वीक हैं, एडिशनल लेक्चर्स जिनके जो आपके लिए हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप मुझे वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको फ्रॉम द डे वन बोलता आया हूं और पहली लेक्चर से मैं आपको ये बोलता आया हूं कि कोई भी इकोनॉमी अगर हो, कोई भी इकोनॉमी अगर हो, उस इकोनॉमी में चाहे कोई रिच हो या पुअर हो, चाहे कोई इकोनॉमी जो है चाहे वो रिच हो या पुअर हो या डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड, तो हर किसी इकोनॉमी में मतलब विदाउट, चाहे वो रिच हो या पुअर हो या डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो, हर किसी इकोनॉमी को तीन मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। तीनों इकोनॉमी, उनका क्या मतलब, जो तीन वो प्रॉब्लम्स हैं, पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है हाउ होम टू प्रोड्यूस। और अब हम इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, जहां तक व्हाट टू प्रोड्यूस की बात है, जो पहली प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, जो ये गुड्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है वो जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, दूसरा वो होता है कि जो दूसरा है वो उसको कहते हैं कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब दो किस्म के गुड्स हैं, क्योंकि हमें अपनी पहली प्रॉब्लम जो है व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये डिस्कस करते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। होपफुली अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि व्हाट दिस कैपिटल गुड्स एंड व्हाट दिस कंज्यूमर गुड्स एंड, बिकॉज आई एम जो भी मैं ये लेक्चर सीरीज बना रहा हूं, ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी इकोनॉमिक्स में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, और ये कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कंज्यूमर गुड की बात करूं, ये डायरेक्टली कंज्यूम होता है, कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है और इससे यहां से उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जो ये फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फर्दर प्रोडक्शन मींस जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल यूज करके उनको प्रोसेस करके हम बाकी गुड्स या फ्यूचर में जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो प्रोड्यूस करेंगे, वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए ये कैपिटल गुड्स जो है मतलब हमें प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर हमें सब कुछ समझ में है तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है दैट वेदर वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, क्या हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो दैट मीन्स वी आर वर्किंग फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, क्योंकि जब हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स से वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उनका वेलफेयर, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या होगा कि ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी इन कॉन्फिडेंस लेगा और उनके लिए भी हम जो है कल को जाके हम उनके लिए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो
ये क्या है कि ये बेस बनाता है फॉर फ्यूचर और ये भी बेस बनाता है फॉर द प्रेजेंट जनरेशन. नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस दिस और वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस दिस, बिकॉज बोथ आर नेसेसरी. अब चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जो, और जैसे आपको समझ में भी आया है कि कोई भी कंट्री हो उसके पास सिक्योर रिसोर्सेज होते हैं, तो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो हैं. अब आपको ये डिसाइड करना है वेदर वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और वी विल प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. और जब आपने ये डिसाइड किया है कि वेदर वी विल गो फॉर दिस और दिस, अब इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा पोर्शन है इसी व्हाट टू प्रोड्यूस का, दैट मींस हाउ मच टू प्रोड्यूस. हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस मींस अगर हमने ये डिसाइड किया है दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, इफ वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, सो यहां पे ये भी आपको साथ में समझना है दैट हाउ मच टू प्रोड्यूस. आप कौन सा गुड, वेदर कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, कितनी क्वांटिटी में आपको ये प्रोड्यूस करना है, क्योंकि सब्जेक्ट टू कंडीशन, बिकॉज आपको यहां पे ये भी समझना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो सिक्योर्स हैं. अब आपको वो इन दोनों में अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें. कि अगर हम कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करें तो दैट मींस वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंट जनरेशन. इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड दैट मींस वी आर कंसर्न्ड मोर फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. तो हाउ मच टू प्रोड्यूस मींस, मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं. कंज्यूमर गुड्स, मिसाल के तौर पर कंज्यूमर गुड्स में आप कोई भी गुड ले लो जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. मिसाल के तौर पर कुलात है, कुलात जो डायरेक्टली एक इंसान कंज्यूम ये जो यूज करता है. और कैपिटल गुड वो है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी मशीन ले लेते हैं, तो चाहे आप कैपिटल गुड ले लो या मशीन ले लो, आप देखो अब आपको ये डिसाइड करना है दैट अगर हम मिसाल के तौर पर जब हम सभी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हम जो कुलात अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल वी आर इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस 100 मीटर्स ऑफ कुलात एंड 5 यूनिट्स ऑफ मशीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम सभी रिसोर्सेज यूज करेंगे, वी विल प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ मशीन. And if we will use all the resources, we can produce 100 meters of cloth. Now, what is how much to produce means? In order to produce, अगर आप प्रेजेंट जनरेशन, अगर आप कंज्यूमर गुड के साथ मतलब कहते हैं कि हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो दैट मींस फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल 110 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारे प्रेजेंट जनरेशन को ज्यादा जो है कंज्यूम करने के लिए गुड्स मिले, देन यू हैव टू डिक्रीज मशीन गुड्स, यू हैव टू रिड्यूस कैपिटल गुड्स. सो एक को बढ़ाने के लिए दूसरा आपको कम करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर कोई चीज हम इस मशीन के कितने यूनिट्स कम करते हैं ताकि इसके एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां पे कितने यूनिट्स कम करने पड़ेंगे, और इसके एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां पे कितनी क्वांटिटी में ये कुलात कम करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज समथिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम आगे जाके दोबारा से पढ़ेंगे. लेकिन यहां पे चूंकि मुझे ये पॉइंट ध्यान में आया और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता चलूं, तो ये था व्हाट टू प्रोड्यूस. अब जहां तक हाउ टू प्रोड्यूस मींस, हाउ टू प्रोड्यूस जो दूसरी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम का दूसरी प्रॉब्लम जो है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस. तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या देखते हैं बेटा, हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस मींस विच टेक्निक टू अडॉप्ट. विच टेक्निक टू अडॉप्ट मींस कि हमारे जब भी हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं एज ए प्रोड्यूसर, उसके सामने दो ऑप्शन रहते हैं कि वेदर ही विल गो फॉर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो किसी भी प्रोड्यूसर के सामने दो टेक्निक्स होते हैं, या
लेबर इंटेंसिव टेक्निक और या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस मैंने हर जगह मैंने बहुत टाइम देखा कि हम स्टूडेंट्स इस यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम लेबर इंटेंसिव पढ़ते हैं तो लेबर इंटेंसिव से वो कभी कभार ये समझते हैं कि जहां पे सिर्फ लेबर यूज होता है, और कैपिटल इंटेंसिव से समझते हैं कि जहां पे सिर्फ कैपिटल यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे लेबर इंटेंसिव सिंपली मींस मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। और जो कैपिटल इंटेंसिव मींस मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। अब यहां पे ये आपको समझना है, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है दैट विच टेक्निक टू अडॉप्ट। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करें? दोनों के अपने अपने फायदे हैं। दोनों के फायदे क्या हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम मोर ऑफ लेबर यूज करते हैं और कैपिटल कम यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर दैट दिस टेक्निक, दिस लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। Employment oriented means when you are using more and more of labor, you are providing them an employment. So this labor intensive technique is employment friendly, or it's employment oriented. And what this kept more of, if we are using more of capital and less of labor, this is growth oriented. Because ग्रोथ ओरिएंटेड ये कैसे है? क्योंकि अगर हम ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हैं और लेस ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस मोर। जब वो प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, हमारी जीडीपी जो होता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे कहा कि अगर हम ज्यादा लेबर यूज करते हैं और कैपिटल कम यूज करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। और अगर हम मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर यूज करते हैं, दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड। सो एक कंट्री को दोनों के बीच में से डिसाइड करना है कि दैट हम कौन सी टेक्निक अडॉप्ट करें। नब यहां पे ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस तरह की कंट्री में जो है अभी रह रहे हैं। क्या आप कंट्री लाइक इंडिया में रह रहे हैं, देन ऑब्वियसली यहां पे लेबर जो है वो चीप है और अबंडेंस में अवेलेबल है, तो एक प्रोड्यूसर के लिए लेबर चीप रहेगा, और ना सिर्फ चीप बल्कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा ज्यादा से ज्यादा। और कंट्रीज लाइक यूएसए जहां पे कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, तो कंट्रीज लाइक यूएसए वहां पे कैपिटल ज्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, तो कैपिटल इज चीप एज कंपेयर टू लेबर। तो उस वजह से क्या होगा कि दैट वेरी कंट्री, दैट इज यूएसए, वो इस टेक्निक को अडॉप्ट करेगी, और इंडिया लाइक कंट्री वो फिर इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अडॉप्ट करेगी। सो हियर यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन द टू। तो आपको अब समझ में आया व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम है, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दैट मींस यहां पे आपने डिसाइड किया वेदर टू गो फॉर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये आपने डिसाइड किया, या जहां पे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रहा है, ये आपने डिसाइड किया। उसके बाद आपने ये डिसाइड करने के बाद कि मैं कौन सा गुड प्रोड्यूस करूं, उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि मैं किस टेक्निक से उस गुड को प्रोड्यूस करूं, वेदर आई शुड गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड और आई शुड गो फॉर द ग्रोथ ओरिएंटेड, और इन अदर वर्ड्स वी शुड गो फॉर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उसके बाद जब गुड्स प्रोड्यूस हुए, अब आपको यहां पे ये भी देखना है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिनके लिए हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेदर दे आर हैविंग द एबिलिटी टू पे फॉर दैट वेरी गुड और नॉट। सो दिस वेरी सेंट्रल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू पे। Ability to pay simply means if we are producing the goods and services, और उसके लिए, और जब भी कोई गुड जब प्रोड्यूस होता है उसका एक प्राइस चार्ज होता है, तो ये लोग उसको ये परचेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो अब यहां पे इकोनॉमी के सामने दो इश्यूज होते हैं कि अगर वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर मेंट फॉर द पुअर, और कुछ गुड्स विच आर मेंट फॉर द रिच। फॉर एग्जांपल लक्सुरियस और जो है नेसेसिटीज और लक्सुरियस गुड्स की मैं एग्जांपल लेता हूं। तो रिच ज्यादा लक्सुरियस आइटम यूज करते हैं, और पुअर जो ज्यादा है, वो पुअर जो हमारे लोग होते हैं, वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो ज्यादा यूज करते हैं। अब यहां पे चूंकि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि दैट व्हाट टाइप ऑफ गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, हम कौन से गुड्स जो है प्रोड्यूस करें,
तो हर कोई इकोनॉमी ये चाहेगी कि मैं वो गुड्स प्रोड्यूस करूं ताकि मेरे पुअर पॉपुलेशन जो है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन यहां पे और भी उसकी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो ये पुअर फेलोज यूज करेंगे, लेकिन पुअर कैन नॉट पे, हमें यहां पे ये भी देखना है कि उनके पास एबिलिटी टू पे ज्यादा नहीं होती है। तो जब हम उनको ज्यादा हायर प्राइस चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पे कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें उनको लो प्राइस पे वो प्रोवाइड करने हैं। तो लो प्राइस सिंपली मीन्स लो प्रॉफिट्स। तो आपको जैसे पता ही है कि एक प्रॉफिट जो होता है ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए एक इंसेंटिव होता है वेदर ही शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो अगर यहां पे लो प्रॉफिट्स आ गए, देयर विल बी लो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ही लो है तो इस लो इन्वेस्टमेंट की वजह से एक तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लो होगी, दूसरा इससे जब लो इन्वेस्टमेंट, एक प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कम करूं तो दैट मीन्स देयर विल बी लो एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट ही कम है, लो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें पता चला कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, दिस ऑल विल रिजल्ट इन लो प्रोडक्शन ही कम होगी क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट कम किया जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम हुआ, तो इसकी वजह से फिर लो प्रोडक्शन हो गई। जब लो प्रोडक्शन हुई तो क्या होगा, हमारा जो जीडीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे इकोनॉमी को ये डिसाइड करना है दैट व्हाट गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस, और जो गुड्स हम प्रोड्यूस करें वो लोगों के पास उनकी एबिलिटी टू पे है कि नहीं उन गुड्स को परचेज करने के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको ये समझाने के लिए कि व्हाई इकोनॉमी हैज टू डिसाइड। सो होपफुली now you would have understood what to produce or how to produce or for whom to produce, आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स।